नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी। आज मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हिंदी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत मूल्यांकन क्या है के विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं और मूल्यांकन के विशेषताओं को सही साबित करने के लिए हमारे जो किस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं उनके चर्चा हम करेंगे। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। मूल्यांकन की सबसे अच्छे मूल्यांकन की सबसे पहली विशेषता है जो है वैधता। वैधता से तात्पर्य यह है कि जिस उद्देश्य का मूल्यांकन करना हो और उस उद्देश्य का यदि मूल्यांकन हो जाता है तो हम उन साधनों को वैध साधन कहते हैं जिनके आधार पर ये मूल्यांकन होता है। ये होती है उसकी वैधता। दूसरी हम बात करते हैं विश्वसनीयता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी भी चीज़ की प्रश्न विश्वसनीय नहीं है मूल्यांकन से, तो फिर वो अच्छे प्रश्न नहीं माने जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में विचलन नहीं होता है और जब चाहे हम मूल्यांकन करें तो वही अंक प्रायः 1 से रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि बिल्कुल विश्वसनीय है। और तीसरी बात करते हैं वस्तुनिष्ठता की। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है कि परीक्षक की रुचियों, भावनाओं आदि का मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यह पक्षपात रहित होता है। मैंने कहने का तात्पर्य है कि इसमें कोई पक्षपात नहीं होता है। जो आंसर बिल्कुल 100% सही है वही आंसर माने जाते हैं। जबकि कुछ निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे, चाहे लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, तो उसमें आंसर सही विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठता में यही तात्पर्य है कि जो है बिल्कुल वही सेम टू सेम होते हैं। और इसमें जो न परीक्षक में दृष्टिकोण के आधार पर नहीं होता है, जो आंसर सही है वही माना जाता है। चौथा है व्यापकता। व्यापकता से तात्पर्य है कि परीक्षा का क्षेत्र संकुचित नहीं होता है, पाठ्यक्रम के संपूर्ण अंश से परीक्षा ली जाती है। और पांचवा है उपयोगिता। उपयोगिता जो है से तात्पर्य यहाँ पे यह है कि एक अच्छा मूल्यांकन जीवन से संबद्ध होता है, यह व्यवहारिक होता है और इसका शिक्षण एवं जीवन में उपयोग किया जा सकता है। और अंत में बात करते हैं विभेदीकरण का। तो मूल्यांकन को सक्षम और अक्षम छात्रों में भेद कर सकने की सामर्थ्य होनी चाहिए। तो ये हो गई आपकी अच्छे मूल्यांकन की विशेषता। हम बात कर रहे हैं कि जो मूल्यांकन के दृष्टि से जो प्रश्न बनाए जाते हैं वो प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न जो है बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न, दूसरा होता है लघुत्तरीय प्रश्न या अति लघुत्तरीय प्रश्न, दोनों उसमें शामिल होते हैं, और तीसरा होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्न की। तो निबंधात्मक प्रश्न में क्या होता है कि आप भी देखेंगे, हम सभी जानते हैं कि अधिकांश परीक्षाएं चाहे विश्वविद्यालय स्तर पर हो, चाहे महाविद्यालय स्तर पर हो, चाहे कॉलेज स्तर पर हो, चाहे विद्यालय स्तर पर हो, हम अधिक से अधिक जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं, पूछा भी जाता है। और इस प्रश्नों को बनाना बहुत ही सरल होता है और इसमें जो है आपकी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी अभिव्यक्ति की छूट होती है, जिससे हम उसकी जांच कर सकते हैं। आपके लेखन क्षमता का विकास होता है, उसका हम जांच कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी इसमें व्यक्तिनिष्ठता अधिक होती है और उत्तरों की स्पष्टता का ध्यान नहीं रखा जाता। यही सबसे बड़ी इसकी खासियत है। और हम दूसरी बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न या लघुत्तरीय प्रश्न, और जिसमें जो है उसमें कुछ स्पष्टता होती है और उनमें भाव प्रकाशन की भी परीक्षा हो जाती है कि आप अपने छोटे से कम शब्दों में अपने भावों को आप उजागर कर सकते हैं। और साथ जो है ये निबंधात्मक प्रश्न जो दोष पाए जाते हैं उनसे हम बच सकते हैं। और तीसरा होता है लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न क्या है कि इसके पत्र लघु होते हैं, जिसे लघु होते हैं और इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका आंसर हम जो 1 या 2 शब्दों में दे सकते हैं। जैसे मैंने पूछ दिया कि जो है अवधी भाषा में लिखे गए 2 महाकाव्यों का नाम बताइए, आप तुरंत आंसर देंगे रामचरितमानस और पद्मावत। फिर आपसे मैंने पूछ दिया कि भारत की राजभाषा क्या है, तब बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, आपको केवल आंसर दे देना है कि हिंदी है। और इसी प्रकार से वो छोटे छोटे आंसर देते हैं, उसको हम अति लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं। और हम बात करते हैं तीसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न के। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो है बिल्कुल आपका सही उत्तर होता है, उसमें आपको विचारों को नहीं ध्यान जाता है, उसमें बस ये ध्यान देते हैं कि इसका सही आंसर 100% क्या है, विश्वसनीय है। फिर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं, बांटे हुए हैं। जैसे पहला हो जाता है आपका कि बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें 4 विकल्प दिए गए तो उसमें से एक सही विकल्प होता है, उसको हमको चुनना होता है।
और दूसरा होता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें जो है बिंदु बिंदु डॉट दिया रहता है, उसमें आपको अपने सही आंसर, सही उत्तर को उसमें देना होता है। और तीसरा होता है मिलान शब्द। मिलान जैसे कि 4 आपके खंड, इधर एक खंड में देते हैं उस प्रश्न, उसके दूसरे साइड में आंसर रहते हैं, उसको हमको मिलाना होता है, जिसको हम सही एक दूसरे से संबंध बनाते हुए मिलाते हैं। और चौथा होता है सत्य और असत्य। सत्य सत्य में क्या है कि जो कुछ एक लाइन आपको क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में रहते हैं, उसमें आपको जो है सत्य और असत्य की पहचान करनी होती है। तो ये आपके जो है मूल्यांकन के लिए जो है 3 प्रकार के प्रश्न बताया मैंने। पहला आपका निबंधात्मक प्रश्न, जिसको दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं। दूसरा जो है आपका लघुत्तरात्मक प्रश्न या लघुत्तरीय प्रश्न, उसमें एक छोटा सा पार्ट उसका होता है अतिलघुत्तरीय प्रश्न। और तीसरा होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सत्य असत्य वाले प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न और आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर कल अगली कक्षा में आगे इसमें चर्चा करेंगे।